नमस्कार दोस्तों, कॉस्टिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को आज गीजर को बनाने में जो समय घंटों लगते हैं उससे मात्र 1 मिनट में ही आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले गीजर को चेक करने के लिए आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी पे सेट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में आपका बजर बजेगा और इस मीटर से आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप कंटिन्यूटी में टेस्टर भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी को मीटर में सेट कर दिए हैं और इसमें जो प्लग है उस पर न्यूट्रल और लाइन पे बजना चाहिए बजर। अगर नहीं बजता है और 28 भी बताना चाहिए, 28 अगर नहीं बताता है तो समझिए कि गीजर के अंदर से जो थर्मल कटअप है वो कटअप ले चुका है, ओपन हो चुका है। उस कंडीशन में गीजर को खोलना पड़ता है और ये थर्मल कटअप है जो सभी गीजर में पाया जाता है। आपको सब और सभी गीजर में सबका अलग अलग डिजाइन और अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप उसको आराम से पहचान सकते हैं। उसका हम वीडियो में फ़ोटो भी डाल चुके हैं, आप आगे आने वाले वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे नए नए वीडियो बनाने का हमें अनुभव होगा और हमारे चैनल को जो भी नया नया वीडियो आएगा वो आपके सीधे आपके नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। और गीजर को अगर हम खोलते हैं तो उसमें कटअप कहीं कहीं बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ है नहीं है। और आप लोग घर बैठे भी आप खुद से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपसे ठीक नहीं होता है तो आप कॉल सेंटर में बुलाकर टेक्नीशियन से भी आप ठीक करवा सकते हैं। सबसे पहला बात है कि सभी को जो गीजर का ढक्कन है उसको खोलने में दिक्कत होता है और वो आराम से नहीं खुल पाता है। सबका अलग अलग डिजाइन है, तो कभी अगर आप घर पे कोशिश करते हैं तो गीजर का ढक्कन खोलने में कहीं तोड़ ना दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सर्विस सेंटर में कंप्लेन दर्ज करके आप टेक्नीशियन को ही बुला लीजिएगा, और नहीं तो फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए, इस प्रकार का जितना भी थर्मल कटअप है, जितना भी मैं दिखा रहा हूँ, एरो के निशान है, वही बटन दबाना है तो वो आप जाके आपका रीसेट हो गया। जैसे जस्ट लाइक देखिए कि ये गीजर है, इसमें भी थर्मल कटअप इस प्रकार का है, इसमें भी बिंदी बीच में है, उसको हम क्लिक करेंगे बस वो एक आवाज़ आएगा तो समझ जाइए कि वो रीसेट हो चुका है। और इसका प्लग लाइट में डालकर चेक कर सकते हैं कि लाइट आ रहा है कि नहीं है। तो देखिए अभी भी हमको लग रहा है कि ये रीसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम प्लग डाल कर देख लेते हैं एक बार। और देखिए उसमें उस तरह से थर्मल कटअप था और ये दूसरा गीजर है उसमें इस प्रकार का थर्मल कटअप है जो कि फ़ोटो में दिखा दिया हूँ। और इसका भी देखिए बीच में बिंदी, इसी को सिर्फ क्लिक करना है और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब गीजर को सेटअप कर लेते हैं और इसका प्लग इन करके चेक कर लेते हैं कि बताता है कि नहीं। और प्लग इन करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए आप मीटर में कि आपका ये 28 बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और बॉडी करंट भी चेक करना है, कहीं आपका हीटिंग कॉइल ख़राब रहेगा तो बॉडी करंट आ रहा है गीजर में नहीं आ रहा है। तो ये मोटा वाला जो प्लग है ना, इसी में आप चेक कीजिएगा सटाकर। तो कुछ अगर डिजिट बताता है तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी करंट आना ही आना है। तो उस कंडीशन में आप प्लग इन मत कीजिएगा, फिर से गीजर खोल के देख लीजिएगा। अब मेरा नहीं तो बता रहा था, लेकिन अब प्लग इन करते हैं, फिर गीजर को चालू करके देखते हैं लाइट आता है कि नहीं। और ये लाइट आ गया, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये कटअप ले चुका है। और ये हाई वोल्टेज और टंकी में पानी न रहने के कारण ही होता है ऐसा। अब देखिए एक ये गीजर है तो इसको भी हम रीसेट कर दिए थे। अब इसका प्लग इन करके देखते हैं, इसमें भी लाइट आना चाहिए। अब प्लग इन किए हैं, अब देखिए इसका लाइट आ गया। सभी का थर्मल कटअप आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको खोलना आना चाहिए उसका ढक्कन। नहीं तो बहुत कई गीजर का ढक्कन बहुत तरह से होते हैं। अब देखिए इस प्रकार के गीजर हैं, सभी को ढक्कन अलग अलग से आप खोलने का आइडिया होना चाहिए। नहीं अगर खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर केयर में कंप्लेन दर्ज करके टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, वो आएंगे आराम से। क्योंकि उनको अनुभव है, पर डे वो खोलते हैं गीजर को, तो उनको अनुभव है कैसे कौन सा गीजर कैसे खुलता है, इसे टूटता नहीं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।